नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये आपका टेस्ट पेपर कौन सा है? टेस्ट पेपर 12 है। इससे पहले 11 तक का हो चुका है। उम्मीद है आपने देख रखा होगा। वीडियो का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 26-27 को पेपर है। आपके वीडियो के एग्ज़ाम में 3 पोर्शन आते हैं। रीजनिंग आता है आपका 50 प्रश्न आता है मित्रों, आपका हिंदी आता है 50 प्रश्न आता है, और आपका GS GK आता है, वो भी 50 प्रश्न के साथ आता है। हम लोगों ने अभी तक 11 टेस्ट पेपर देखे हैं, वो भी सभी के सभी GS से संबंधित हैं, यानी 50-50 क्वेश्चन के 11 सेट देख रखे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये 50 प्रश्न आता है 100 अंक का होता है, और आप जानते हैं कि ये 150 नंबर टोटल 300 जो है 150 प्रश्न आपके 300 नंबर के बनते हैं। माइनस मार्किंग का प्रावधान है 1/3 का, तो थोड़ा सा बच के आपको आंसर्स देना होता है, इसलिए सोच समझ के आंसर्स देना। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस 50 क्वेश्चंस के सेट में लगभग 30 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। अगर लगभग 30 क्वेश्चंस आपके सही आ रहे हैं और आपकी रीजनिंग और हिंदी थोड़ी सी अच्छी है तो आप एक सीट आपकी कन्फर्म हो जाएगी। 1953 पद है टोटल, 1953 पद है, उसमें से लगभग एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आप जानते हैं मित्रों, जो 50 प्रश्न आपके आते हैं GS के, उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया लंबा चौड़ा है। आप जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, आपके सभी से क्वेश्चंस आते हैं। ऐतिहासिक, भौगोलिक परिदृश्य खूब ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको आपको देख के चलना होगा। आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालहस्ती में, हम्पी में, तिरुपति में, या फिर भद्राचलम में? मित्रों, आप जानते हैं जो विरूपाक्ष मंदिर होता है ये आपका कर्नाटक वाले बेल्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक का एक स्थान हम्पी है। हम्पी में भगवान शिव का यह बढ़िया वाला मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर जो है अवस्थित है। सही जवाब आप क्या लगाएंगे? सी के साथ लगाएंगे। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे है, तो मित्रों आपको नदी जो याद रखनी होगी वो तुंगभद्रा नदी भी याद रखनी होगी। तुंगभद्रा नदी के बारे में भी आपको याद रखना होगा। ठीक, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है सिंचाई के लिए 16 मील लंबा चोल झील का निर्माण इसमें से किस चोल शासक ने करवाया? 16 मील लंबा चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम कराएगा, अधिराज कराएगा, राजा राज प्रथम कराएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं कराएगा? मित्रों, गंगा घाटी में अभिनय सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण करता है राजेंद्र प्रथम, और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी कर देता है। राजधानी के समीप ही उसने जो है चोलगंगम के नामक में एक बढ़िया सा झील 16 मील लंबी बनवाई थी। तो सही जवाब क्या होगा? आपका जो गंगैकोंड यानी गंगैकोंड की उपाधि धारण करेगा राजेंद्र चोलांसस बनेगा। सही जवाब जो आएगा वो आपका ए के साथ आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चंस आपका है 3 नंबर क्वेश्चंस। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है पहला कठपुतली। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? नाम दे दिया गया है कठपुतली के लिए। आपको नाम दिया गया मित्रों की कठपुतली के रूप में जहांदार शाह का नाम है, फारूक होशियार का नाम है, बहादुर शाह का नाम है, या फिर मोहम्मद शाह का नाम आया है। आपको बताना है पहला कठपुतली साम्राज्य या शासक कौन रहा है, वो भी मुगल सम्राट ने। 4 नाम दिए गए, आपको सही जवाब देना है। आप जानते हैं मित्रों कि आपको जो पहला कठपुतली साम्राज्य या पहला शासक दिखाई देगा उसका नाम होता है जहांदार शाह। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। आप जानते हैं जहांदार बहुत कमज़ोर शासक रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, फौजदार, दरोगा, या फिर सूबेदार? पुलिस बल के मुखिया को मुगलिया काल में क्या नाम दिया गया? कोतवाल नाम दिया गया। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। सूबे का हेड कौन होता था? सूबेदार होता था, सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। सरकार यानी प्रशासनिक इकाई का मुख्य अधिकारी आपका फौजदार हुआ करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है मित्रों इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नाम दिया गया 1333 का इब्ने बतूता भारत पहुंचे, 1506 में गुरु नानक देव का जन्म, और 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया।
1498 में वास्को डी गामा आपके कालीकट आते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा सही मेल नहीं खाता है। 4 नाम दिए गए, एक आपका मेल नहीं खाएगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका मेल नहीं खाएगा। मित्रों, गुरु नानक देव का जन्म कहा जा रहा है और 1506 दिया गया है, जबकि आप जानते हैं कि जो गुरु नानक देव का जन्म है वो लगभग 1469 के आसपास गुंजारवाड़ा तलवंडी ग्राम में हो जाता है। कौन सा ग्राम होता है? तलवड़ी या तलवंडी गांव होता है, वहीं पर इनका जन्म होता है। खत्री परिवार में जन्मते हैं, आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 6 नंबर, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कोकारी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। नाम दिया गया 1920 में, 1930 में, 1925 में या फिर 1935 में। काकोरी षड्यंत्र केस, जो ये ट्रेन डकैती वाला बात आता है, वही है मित्रों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था जो 9 अगस्त 1925 को होती है, इसके तहत लखनऊ के पास काकोरी पड़ता है। आप जानते हैं 8 डाउन वाली ट्रेन आती है, उसमें डकैती होती है। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, इसको लूट लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाड़ी, इन सभी को फांसी दे दी जाती है। काकोरी षड्यंत्र का नाम आता है 9 अगस्त 2021, अरे 1921, 9 अगस्त 1921 को। तो सही जवाब आपका क्या बनेगा मित्रों? काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में आपका 1925 का नाम आता है। आप जानते हैं 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 सही जवाब बनेगा। बी के साथ आंसर्स लगाओ। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया गदर आंदोलन के नेता कौन थे। नाम दिया गया हरदयाल है, मैडम कामा है, भगत सिंह है या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा है। गदर आंदोलन के नेता कौन है मित्रों? गदर आंदोलन की अगर बात होती है, सही जवाब क्या बनेगा? हरदयाल बनेंगे। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी, आपसे कहा जा रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डाडाडाट में की। नाम दिया गया दिसंबर 1920 में की, फरवरी 1919 में की, मार्च 1918 में की या फिर अप्रैल 1921 में की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की, ये आपसे पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी आप जानते हैं कि रोलैक्ट एक्ट यानी काला कानून के विरोध में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना कर देते हैं और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं बीजी हैनीमैन को इसका उपाध्यक्ष भी बना देते हैं। तो सही जवाब आपका क्या बनेगा मित्रों? जो सटीक आंसर बनेगा वो फरवरी 1919 बनेगा। आप जानते हैं 24 फरवरी की वो डेट होती है। किसके खिलाफ आता है? ये रोलैक्ट एक्ट यानी काला कानून के खिलाफ आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। नाम दिया गया पुरुषोत्तम दास टंडन, दरबारी लाल शर्मा, मदन मोहन वर्मा या फिर नफीसुल हसन। मित्रों, स्वतंत्र भारत में हूँ, उत्तर प्रदेश के हूँ, पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष की बात होती है, कौन बनता है? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले विधानसभा जो अध्यक्ष वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी होते हैं। 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक यही रहते हैं। तो सही जवाब आपका क्या बन रहा है? सही जवाब आपका बन रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन। सही जवाब ए के साथ लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है। नाम दिया गया गांव के सभी सदस्य या गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है। पंचायत क्षेत्र में मतदान या मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य या फिर पंचायत क्षेत्र में महिलाओं को छोड़ करके गांव के सभी सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य कौन है ये आपसे पूछा गया है, सीधा सीधा परिभाषा पूछा जा रहा है। तो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। सही जवाब बनेगा सी के साथ। सी इज़ द राइट आंसर होगा। पंचायत का अध्यक्ष आप जानते हैं सरपंच होता है, कई जगह इन्हें पंचायत अध्यक्ष कहते हैं, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 11 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। नाम दिया गया आपको कि गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति शामिल हैं। वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज हैं, या फिर गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, या फिर वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। साक्षर मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। तो ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है मित्रों? अगर शामिल की बात होती है तो याद रखना वे सभी व्यक्ति आएंगे जो विशेष करके पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज होंगे, उनका नाम ग्राम सभा के साथ जुड़ेगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा।
बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 243 का खा इसका प्रावधान करता है, ठीक है, अनुच्छेद। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। नाम दिया गया नगर पालिका संस्थान से जुड़ा था, राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना से जुड़ा था, 8वीं अनुसूची से जुड़ा था, या फिर पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा था। 73वां संवैधानिक संशोधन की अगर बात होती है किससे जुड़ा हुआ दिखाई देता है मित्रों, अगर इसके जुड़ाव की बात आती है पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आप जानते हैं यह अधिनियम 1992 में आता है, 1992 में आता है 73वां, और इसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, भाग 9 और 11वीं अनुसूची, ठीक है। पंचायती राज का सबसे बढ़िया इसमें उल्लेख हुआ है। राजस्थान के नागौर जिले से आपकी पंचायती राज व्यवस्था भी लागू हो जाती है। कहाँ से? नागौर से। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। नाम दिया गया छिड़काव सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, उप सिंचाई, या फिर बब्बल सिंचाई। आपसे पूछा गया ट्रिकल सिंचाई के रूप में कौन जाना जाता है। ट्रिकल सिंचाई या ड्रिप सिंचाई की अगर बात करते हैं मित्रों, ट्रिकल सिंचाई के बारे में आपसे पूछा गया। आप जानते हैं ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई भी कहते हैं। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना, नवीनतम तकनीकी होती है ये, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन, डाटा डाट लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। नाम दिया गया सीमा पट्टी है, मेड़बंदी है, फव्वारा है, या फिर नीली विधि है। कौन सी विधि ऐसी है जो आपके लिए आती है। तो स्कल्पचर आता है आपका, फव्वारा विधि आता है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी में बढ़िया से ये काम कर जाता है। तो सही जवाब आपका क्या होगा, फव्वारा विधि या फिर आपका स्कल्पचर विधि। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वहन के लिए सभी फसलें उगाई जाती हैं और पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारस्परिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। नाम दिया गया जीविका कृषि, कोटा कृषि, या फिर मिनिमलिज्म खेती, या फिर संस्थागत खेती। कौन सा ऐसा रूप है जिसमें पशुपालन भी होता है और सभी फसलें भी उगाई जाती हैं। खेती का ऐसा रूप क्या कहलाता है मित्रों, तो आप जानते हैं जिसमें सब कुछ काम हो जाए उसे जीविका कृषि कहा जाता है। सही जवाब जीवन यापन के लिए कृषि किया जाता है वो आपका जीविका कृषि है। सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा गया कि शुष्क हवा शंटा आना कहाँ बहती है। शंटा आना साइबेरिया में बहेगी, स्विट्जरलैंड में बहेगी, अर्जेंटीना में बनेगी, या फिर कैलिफोर्निया में बहती है शंटा आना। शंटा आना की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब बनता है कैलिफोर्निया। सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर। सेंटा आना या फिर शंटा आना दक्षिण कैलिफोर्निया में यूएसए में चलने वाली स्थानीय पवन का नाम होता है। सेंटा एक चिनोक के समान गर्म और शुष्क हवा होती है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। नैरोबी में, इथियोपिया में, हैदराबाद में, या फिर मनीला में। मित्रों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात कर रहा है। इसकी राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में आपका ये संस्थान है। कब स्थापित होता है, याद रखना मित्रों कि 1960 के आसपास ये संस्थान आता है, 1960 के आसपास आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है मित्रों, पटाका किस देश की मुद्रा है। पटाका पनामा की है, मकाऊ की है, लाओस की है, फिर मैक्सिको की है। मुद्रा और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। पटाका की अगर बात होती है तो मकाऊ की मुद्रा आपकी पटाका होती है। सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा। पटाका आजकल अपने यहाँ भारत में जो है एक खरपतवार नाशक भी है। तो सही जवाब जो पटाका बनेगा वो मित्रों आप जानते हैं कि मकाऊ देश की मुद्रा मानी जाती है। मकाऊ चीन के बगल में एक प्रशासनिक वाला देश होता है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, और 4 नाम दे दिया गया। इसमें से आपसे एक पूछा गया है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बिल्कुल सही। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लोकपाल की योजना अंतर्गत आते हैं, नहीं ऐसा। शिकायतकर्ता के अवार्ड की पूरी तरह से सब कार्यक्रम अधिकारी होता है, ऐसा भी नहीं है। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सार्वजनिक अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान
करता है। तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे या निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम होता है? आपसे पूछा गया जनसंख्या घनत्व मिजोरम का है, नागालैंड का है, सिक्किम का है, फिर अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का जनसंख्या घनत्व आपको कम दिखाई देता है? मित्रों आप देखना तो आपका जो एक शब्द आता है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ 17 लोग रहते हैं। मिजोरम में आपके 52 लोग रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है। सेकंड पे आपका जो है मिजोरम आएगा, वहाँ 52 लोग रहते हैं। आप देखना तो आप सिक्किम की बात करेंगे 86 आते हैं, 86 लोग रहते हैं वहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में। और नागालैंड में जो जनसंख्या घनत्व 119 के आसपास आता है। तो सबसे कम पूछा गया, सबसे कम वाला कहाँ पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब जो बनेगा वो आपका डी के साथ बन जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी यानी सकल देशीय उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक रैंक में दूसरे स्थान पे आता है? अमेरिका के बाद नंबर किसका है? जापान का, चीन का, जर्मनी का, भारत का? मित्रों आप जब देखेंगे तो उसमें दूसरे नंबर पे आपका, दूसरे पायदान पे आपका चीन खड़ा हुआ दिखाई देता है। सही जवाब चीन के साथ बनेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है, द्वितीय स्थान पे आपका चीन ही आता है, आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 122 नंबर, अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों की छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं है जिसमें छात्रवृत्ति को दिया जाता है? विषय के बारे में कहा गया मूर्तिकला नहीं है, कला इतिहास नहीं है, सिरेमिक नहीं है, या फिर फैशन डिजाइनिंग नहीं है। ललित कला अकादमी की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं इसमें जो आपका फैशन डिजाइनिंग है वो शामिल नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ छात्रवृत्ति भी यहीं दिया जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? नाम दिया गया सरिस्का, जिम कॉर्बेट, अमनगढ़ और पन्ना। आपको बताना है बाघ संरक्षण के लिए वो यूपी का कौन सा स्थान फेमस है? तो अमनगढ़। अमनगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? आप जानते हैं मित्रों जो आपका अमनगढ़ है ये टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला में। क्या नाम है? बिजनौर। बिजनौर जिले का नाम है, वहाँ पे पाया जाता है। याद रखना 2012 में टाइगर के रूप में यहाँ पे काम हो रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलें। 24 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? नाम दिया गया सहरिया, भोटिया, थारू या फिर परहरिया। मित्रों दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? यूपी में निवास करती है, नाम होता है थारू। सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर होगा। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के तराई वाले बेल्ट में पाई जाती है। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बना। किरात वंश की जनजाति मानी जाती है आपकी थारू। कौन सा वंश? किरात वंश। किरात वंश की जनजाति मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में वह एकमात्र स्थान जहां तांबा पाया जाता है। यूपी में कौन सा स्थान है जहां तांबा पाया जाता है? मित्रों नाम दिया गया बांदा का, ललितपुर का, मिर्जापुर का, बुलंदशहर का। आपको नाम बताना है। यूपी का कौन सा शहर ऐसा है जहां तांबा पाया जाता है? तांबे के उत्पादन के लिए आप जानते हैं ललितपुर का नाम आता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। मित्रों आप जानते हैं तांबा का भंडारण कई जगह होता है, लेकिन आग्नेय और पर्वतार चट्टानों के बीच ये तांबा निकलता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? नाम लखनऊ का है, इलाहाबाद का है, बरेली का है और कानपुर का है। एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक की अगर बात होती है तो पहला मानव डीएनए बैंक जो स्थापित होता है लखनऊ में होता है। सही जवाब फर्स्ट हाथ बनेगा। ये इज द राइट आंसर होगा। बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नाम दिया गया लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, सुल्तानपुर में। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मित्रों आप जानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से इसे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चांसलर भी इसके रामभद्राचार्य जी ही हैं, आप जानते हैं, आजीवन। तो सही जवाब आपका क्या होगा? आपका जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो आपके रामभद्राचार्य वाला बनेगा, यानी चित्रकूट वाला बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? जहाँ अस्सी घाट है, मणिकर्णिका घाट है और हेशन घाट है। नाम दिएगा कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर।
कहाँ पे आपको ऐसे ऐसे घाट दिखाई दे जाएंगे। तो मित्रों आप जानते हैं अस्सी घाट हो, मणिकर्णिका घाट हो, हरिश्चंद्र घाट हो, ये सब आपको दिखाई देंगे विश्व की सबसे पुरानी नगरी यानी काशी में, काशी यानी वाराणसी, ठीक है, गंगा के किनारे। तो सही जवाब वाराणसी होगा, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया माउस, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एगलबर्ट के द्वारा, रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा, वॉनेर बुश के द्वारा, या फिर वर्रम रॉफेल के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया। माउस के आविष्कार की बात होती है, आप जानते हैं मित्रों, जो अमेरिका का एक वैज्ञानिक होता है डगलस एगलबर्ट होता है, उसने जो है माउस को लकड़ी में बनाया था सबसे पहले। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया आपसे कि कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट सर्किट प्रयोग की जाती है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस सी, या फिर कंट्रोल प्लस जेड। मित्रों जब पेस्ट की बात आती है, आप जानते हैं कंट्रोल वी कर देते हैं, बस पेस्ट हो जाता है। जो कॉपी होता है उसका पेस्ट आपका कंट्रोल वी से होता है। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का काम होता है, आप जानते हैं कंट्रोल जेड का काम क्या होता है? तो व्यक्ति के अंतिम कार्यों में पूर्ववत करने का काम होता है, यानी अंडो करने का काम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन को क्या कहते हैं? मेन्यू कहेंगे, माउस कहेंगे, टास्क बार कहेंगे, या फिर डेस्कटॉप कहेंगे। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के बाद देखने वाले प्रमुख एरिया को आप क्या नाम देते हैं? उस एरिया का जो नाम आता है मित्रों वो आता है डेस्कटॉप। सही जवाब बनेगा डी के साथ, डेस्कटॉप इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एक्स और लिनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं? लैपटॉप ब्रांड के हैं, मदरबोर्ड के प्रकार के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हैं। किसके उदाहरण ये सब के सब माने जाते हैं मित्रों? अगर आप उदाहरण देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सही जवाब जो है आपका बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया गया? विंडोज़ नहीं है, यूनिक्स नहीं है, एमएस ऑफिस नहीं है, या फिर लिनक्स नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात होती है तो सही जवाब आपका एमएस ऑफिस होता है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनता है मित्रों, याद रखना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है एमएस ऑफिस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एमएस ऑफिस। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, पूछा गया सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक तापमान, क्वथनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, या फिर हिमांक तापमान। आपको बताना है जिस पे पदार्थ आग पकड़ ले उसे क्या नाम देंगे? तो जिस पर पदार्थ जो है आग पकड़ने की वो रखता है उसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। बी के साथ आंसर जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा गया सही मिलान का पहचान करें। नाम दिया गया माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर, नाम दिया गया ट्रांसफार्मर, पियरे वर्नियर, बैटरी का विलियम स्टैनली, और वर्नियर कैलिपर्स का जो है एलेसेंड्रो वोल्टा का नाम दिया गया है। आपको बताना है सही वाला बिल्कुल पहचान कौन सा है, सबसे बढ़िया वाला। माइक्रोवेव ओवन की अगर बात होती है पर्सी, तो पर्सी स्पेंसर के साथ तो गया नहीं है माइक्रोवेव ओवन, गया है तो आपको वही सही जवाब है मित्रों, बाकी ऑप्शंस गलत हुए हैं। वर्नियर कैलिपर्स आप जानते हैं पियरे वर्नियर के द्वारा बनाया जाता है। आपका जो बैटरी वाला है वो एलिस्ट्रे वोल्टा के द्वारा, और जो आपका ट्रांसफार्मर है ऑटो ब्लाफी के द्वारा मेंटेन किया गया है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कीटाणुओं को मारने में स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, या फिर नाइट्राइड या नाइट्रोजन है। मित्रों कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में एक डाटा डाला जाता है, वो क्या होता है? आप जानते हैं क्लोरीन होता है, गैर धातु है क्लोरीन। सही जवाब आपका बनेगा, सी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, आपसे पूछा जा रहा है अवशिष्ट अपमार्जक सिंथेटिस डिटर्जेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नाम दिया गया यह मुद्रा और कठोर जल दोनों को जो है साथ साथ काम करते रहता है, या कठोर जल में काम नहीं करता है, या केवल कठोर जल में काम करता है, फिर केवल मुद्रा जल में काम करता है। मित्रों संश्लेषित अपमार्जक की अगर बात होती है या संश्लेषित डिटर्जेंट की अगर बात होती है, कौन सा कथन सही है? अगर आप कथन सही पहचानने की बात करते हैं तो मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। सही जवाब बनेगा फर्स्ट के साथ, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा है चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग
कौन सा है? रूबेला है, इबोला है, वेरिसेला है या फिर साइट्रोमेगोला विषाणु है? आपको बताना है मित्रों। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की अगर बात होती है, स्मॉल पॉक्स में क्या आता है? चेचक छोटी माता या फिर स्मॉल पॉक्स जैसे नामों से जाना जाता है। विषाणु जनित रोग होता है, आप जानते हैं, इसमें वेरिसेला विषाणु आता है, वेरिसेला। तो सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन है प्रतिऊर्जक यानी एलर्जेनिक के कारण परागत ज्वर होता है? परागत ज्वर क्या है? समुद्री भोजन है, पराग है या फिर पेनिसिलिन है, फिर अखरोट बादाम इत्यादि आते हैं। मित्रों एलर्जेनिक की अगर बात करते हैं तो परागत ज्वर आपका क्या है? परागत ज्वर की अगर बात होती है तो आपका पराग होता है। सही जवाब सी के साथ बनाओ, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। आँखों में पानी आना, नाक बहना, आँखों में खुजली होना, छींक आना बार बार, ये सब आपका इसका लक्षण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 40 नंबर क्वेश्चन आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों 40 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? अमीबा, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर कवक? मित्रों जब पेनिसिलिन की बात आती है, आप जानते हैं कवक या फफूंद से प्राप्त होता है आपका पेनिसिलिन। तो सही जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा कवक के साथ। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन रॉबर्ट फ्लेमिंग, अच्छा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यार पेनिसिलिन की खोज करता है। 41 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग यानी पीएम श्री योजना के अंतर्गत देश भर के कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन करवाया? नाम दिया गया 11,500 स्कूल, 12,500 स्कूल, 12,000 या फिर 14,500। राइजिंग इंडिया यानी पीएम राइजिंग इंडिया के थ्रू कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन का काम हुआ है? तो याद रखना यहाँ पे 14,500 स्कूलों का विकास और काम होता है। सही जवाब जो है वो डी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? नाम दिया गया पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तीसरे राज्य जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में आपको उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त होता है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की अगर बात होती है, कौन सा स्थान आपको दिखाई देगा? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिलता है, यानी सही जवाब आएगा पहला। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन से ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राजधानी घोषित किया गया? नाम दिया गया मिजोरम की, गोवा की, सिक्किम की या फिर नागालैंड की? ब्लू ड्यूक की बात आती है, किसको ऐसा किया गया? तो ब्लू ड्यूक की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब आपका सिक्किम बनता है। सही जवाब आपका बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर होता है, याद रखना। बासारोना दुर्गा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चमत्कारिक तितली होती है, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है, इसके साथ नेपाल और सिक्किम में भी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनीकरणीय गणराज्य बना है? नाम दिया गया गुयाना, बारबाडोस, मॉरिशस और त्रिनिदाद और टोबैगो। नवंबर 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है? मित्रों विश्व का सबसे नया वाला जो देश बना है वो बारबाडोस विश्व का सबसे नवीनतम गणराज्य बना है। 30 नवंबर 2021 को उसका जन्म हुआ है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर बनाना। मित्रों याद रखना है इसके साथ ही अब 396 वर्षों के ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और सैंड्रा मेसन इस देश की पहली राष्ट्रपति बनती है। क्या नाम होता है? सैंड्रा मेसन, सैंड्रा मेसन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? दिया गया भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल या फिर यूनाइटेड किंगडम। I2U2 समूह की अगर बात होती है, कौन सा देश इसमें शामिल नहीं होता है? जब देश की बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं कि इसमें कई सारे देशों का नाम आएगा। इसमें जो शामिल है उसमें अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, आप जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है, भारत भी है। तो ये 4 देश मिलकर के इसका काम करते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो मित्रों यूनाइटेड किंगडम की बात हमने यहाँ नहीं की है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाम दिया गया इगा स्वेस्टिक ने जीता, एस्लेक बार्टिक के द्वारा जीता गया, कोकोग्राफ के द्वारा जीता गया या फिर डेनियल
क्लाउंस के द्वारा जीता जाता है। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 में महिला खिताब कौन सा जीतता है मित्रों? आप 4 ऑप्शंस देखना, उसमें से आपको एक दिखाई दे जाएगा। नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित करके राफेल नडाल ने, स्पेन के राफेल नडाल है ना, तो उन्हीं के द्वारा जीता जाता है। सही जवाब क्या होता है मित्रों? आपका जो सही जवाब यहाँ बनेगा वो ईगा स्वेस्टिक होंगी। क्या होंगी? ईगा स्वेस्टिक। ईगा स्वेस्टिक क्या किए हैं? अमेरिका की कोको ग्राफ को पराजित करते हैं। ईगा स्वेस्टिक कहाँ की हैं? याद रखना, ये पोलैंड की, पोलैंड की। अगले क्वेश्चन पे आओ। 47 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है जुलाई 2022 में फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? नाम दिया गया रूबेल शेखावत, सन्नी शेट्टी, दिशा पाटिल या फिर सनीता चौहान। फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब जुलाई 2022 में हुआ था। फेमना मिस इंडिया 2022, उसका जो खिताब जीतने का काम रहा है वो सन्नी शेट्टी का रहा है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। राजस्थान का रूबेल शेखावत प्रथम रनअप रही हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 148 की बात आती है मित्रों, आपसे पूछा गया मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास 19वीं बैठक कहाँ संपन्न होगी? लखनऊ में, दिल्ली में, नोएडा में या फिर आगरा में? 19वीं बैठक कहाँ संपन्न होती है ये आपको बताना है। सही जवाब आपका आगरा बनेगा। सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? नाम दिया गया 1962 में, 1972 में, 1970 में या फिर 1982 में? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं जो संरक्षण अधिनियम आता है 1972 में आता है। सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अंतिम क्वेश्चन पे चलेंगे। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान क्या है? गिरिवन है, कॉर्बेट पार्क है, कान्हा है, फिर दुधवा है? एशियाटिक बब्बर शेर की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं इसका काम जो है गुजरात के जूनागढ़ में है। तो गुजरात जूनागढ़ आपका गिरिवन प्रदेश के लिए जाना जाता है। कहाँ पे आएगा? गुजरात जूनागढ़ आएगा। सही जवाब फर्स्ट साथ बनेगा, इज द राइट आंसर होगा। मित्रों ओवरऑल आपके इस 50 क्वेश्चन के टेट में कितने क्वेश्चन आपके सड़ गए? सही जवाब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिएगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।